महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास्मरेत् नित्यं मायुष्कामार सिद्धे प्रथमं वक्त्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकं चतुर्थं गजवक्त्रं चतुर्थं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम बालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशं गणपतिं ध्यान श्रद्धया पठेन् नरः न च विघ्नभयात् तस्य सर्वसिद्धिकरं पदम्। स्तोत्रं शरीरं सफलं भवेत्। तस्य विद्या भयात् श्री गणेश भगवान की जय। पार्वती जी बोली कि माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और कौन से नैवेद्य चढ़ाने चाहिए। श्री गणेश जी बोले कि माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की 1650 से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के लिए और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव सद्य पूजा करके यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक दे देवें। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके शासन काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्री रहता था, न कोई रोगी, न कोई अल्प आयु रहा। उनके राज्य में ऋष्य शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। दैव योग से ऋष्य शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकष्ट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश जी की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक मूर्ख कुम्हार बर्तन पकाने वाला उस 5 वर्ष के बालक को अपने आंव में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह से शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे अनाथों के नाथ, भक्तों को अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आंव खोलकर देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आंव में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजा के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला कि हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे बंधे हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका कर देने थे। कई बार आंव में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले किसी गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके अग्नि में डालूंगा तो वह तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी रांड के लड़के का बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है और उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और उस पुत्र का दान किया जाए तो यह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक भी जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए देखा और पकड़कर आंव में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। और सवेरा होते ही
आव के बर्तन पके या नहीं, यह सोचकर आव खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसको वहां निर्भय देखकर भयभीत हुआ और उसके वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आव के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमायत से कहा कि यह कैसी बात है, यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आव के भीतर घुटने तक कमल से सुशोभित जल और वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न पिपासा है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलपती हुई ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली कि हे राजन, न मैं चेटक जानती हूँ। ब्राह्मणी बोली कि हे राजन, न मैं चेटक जानती हूँ, न धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न योग, न कोई दान न किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उस उत्तम व्रत को किया है जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा कर कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, इसीलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करें और इस व्रत के प्रभाव से अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए गणपति जी महाराज की, बोलिए गणपति जी महाराज की जय। गणपति जी महाराज की जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दयावंत चार भुजाधारी, सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बाझिन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामनाएं पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। तुलसी जी महारानी की जय। श्री राम लक्ष्मण ब्रह्म बाबा की जय। गणपति जी महाराज की जय। गंगा जी महारानी की जय। सरजू जी महारानी की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय।
सरस्वती मैया की जय, काशी विश्वनाथ की जय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।